ये प्रश्न कैलेंडर का है। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का दिन क्या था। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 1600। 1600 क्यों लिखेंगे मैं समझाऊंगा। इसके बाद लिखेंगे 300। कितना हो गया, 1900 हो गया। 1989 बोला है ना, तब एक कम करके, जैसे 89 बोला है तब आपको लिखना है 88। ठीक है, क्योंकि 89 चल रहा है। 89 कहां तक गया है, 26 जनवरी तक। तो 89 में आप 26 जनवरी तक लिखेंगे यहां पर अलग में। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास करिए कैसे सॉल्व करना है। 1600 लिखने का मतलब क्या है, हम लोग एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं और जब से ईस्वी स्टार्ट हुआ है उसी समय से काउंट करते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितना बच रहा है। लेकिन सेंचुरी लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन 0 होता है। तो सेंचुरी लीप वर्ष किसको कहते हैं, जो 400 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, वो होता है सेंचुरी लीप वर्ष। जैसे 1600 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि 1600 सेंचुरी लीप वर्ष है, यानी कि 1600 तक में कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1989 था तो 1989 से जस्ट पहले कौन सा सेंचुरी लीप वर्ष है, तो 1600, इसीलिए हम लोग 1600 से स्टार्ट किए। तो ये सेंचुरी लीप वर्ष है, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन 0। अब यहां पर समझिएगा, 100 साल में एक्स्ट्रा दिन 5 होता है, तो 200 साल में कितना होगा, 10 होगा। 300 साल में कितना होगा, 15 होगा। लेकिन आपको एक्स्ट्रा दिन को लिखना है। एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, एक बच गया, यानी कि शेष जो बच रहा है वही एक्स्ट्रा दिन। तो शेष यहां पर एक बच रहा है 300 में, तो एक यहां पर लिख दिए। इसके बाद 88 में आपको समझना है, 88 वर्ष जो है ना, उसमें कुछ लीप वर्ष होगा और कुछ साधारण वर्ष होगा। तो कैसे जानेंगे, तब आपको क्या करना है, 88 को 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आ रहा है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 22 लीप वर्ष है। लेकिन एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होता है, यानी कि 22 वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, तो इसको 2 से गुना करना होगा। कितना हो जाएगा, यानी कि 44 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा 22 साल में। लेकिन जो 88 वर्ष है उसमें 22 साल लीप वर्ष है और 66 साल साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन 1 होता है। तो जो 88 साल है जिसमें कि साधारण वर्ष कितना है, 66 है, तो 66 ही एक्स्ट्रा दिन होगा। तब इसमें आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0, 6 4 10 और 1 11। फिर से 110 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 7 एकम 7। अब डिवाइड करेंगे, जैसे 11 को 110 को, तो कितना आ रहा है, मैं यहां पर इस तरीके से लिख लेता हूं, 110 और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, यहां पर ही देखिएगा। तो 7 एकम 7, 7 4 11 होता है, 4 बच गया, यानी कि 40 हो गया। फिर से 7 5 35, 35 तक गया तो 5 शेष बच गया ना। तो यहां पर 88 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आपको एक्स्ट्रा दिन निकालना है 26 जनवरी तक में। तो 26 यहां पर है, तो इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, 21 तक डिवाइड हो गया, कितना बच गया, 5 बच गया। तो यानी कि 26 जनवरी में 26 तक में एक्स्ट्रा दिन कितना है, 5 है। ठीक है, अब ये सभी को जोड़ेंगे, 5 5 10 और 1 11। हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितना आया, 11। लेकिन अभी भी जब तक 7 से डिवाइड हो रहा है तब तक आपको 7 से डिवाइड करते रहना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष को मैं लिखूंगा 7 एकम 7, तो कितना बच रहा है, 4, यानी कि शेष बच रहा है 4। यही शेष आपका एक्स्ट्रा दिन है, इसी से आपको बताना है दिन। अगर 0 आएगा तब रविवार होगा, ठीक है। अगर 1 आएगा तो सोमवार होगा, याद रखिएगा सोमवार। अगर 2 आया तब मंगलवार होगा। अगर 3 आया तो बुधवार होगा। अगर 4 आया तो बृहस्पतिवार होगा। अगर 5 आया तो शुक्रवार होगा। अगर 6 आया
तो शनिवार होगा। ठीक है, तब यहां पर देखिए 4 आया तो क्या होगा, बृहस्पतिवार। यानी कि 1989 यानी कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था, तो बृहस्पतिवार था। क्लियर हो चुका होगा। 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था, तो बृहस्पतिवार था। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर थोड़ा भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा।